Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni. Today I will explain the summary of the chapter The Last Lesson from the book Flamingo. So here is this, in this chapter we read about the war. एक वॉर हो रहा होता है फ्रांस और पर्शिया के बीच, और जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय द पर्शिया, और जो फ्रांस है वो पर्शिया से डिफीट हो जाता है। और क्योंकि डिफीट हो गया तो वहाँ पर रूल भी जो है उनका चलेगा, फ्रांस का नहीं चलेगा, और जो लैंग्वेज होगी वो भी वहाँ की होगी। तो ये जर्मनी के अंडर, ये सारे जो हैं वो किसके अंडर आते हैं? जर्मनी के। कुछ यहाँ पर स्टेट्स, कुछ यहाँ पर कंट्रीज है, पोलैंड, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ये व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी, ये सारे जो हैं जर्मनी के नेशन बन जाते हैं। मीन्स जो फ्रांस है वो भी किसका नेशन बन जाता है? जर्मनी का। सो इसमें एक लिटिल बॉय है, फ्रेंच नाम का एक लिटिल बॉय है। वो स्कूल जा रहा है, रोज की तरह आज भी वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है। और उसके टीचर हैं, उसके टीचर का नाम है मिस्टर हैमल। तो आज मिस्टर हैमल को क्या करना था? उनको पार्टिसिपल पर क्वेश्चंस करने थे। बच्चों से पार्टिसिपल पर वो क्वेश्चन पूछने वाले थे, और फ्रेंच को कुछ भी नहीं आता था, पार्टिसिपल पर एक वर्ड भी नहीं आता था। और वो चल रहा है रास्ते में, तभी वो देखता है कि एक बुलेटिन बोर्ड पर काफ़ी सारी क्राउड वहाँ पर इकट्ठी है। बुलेटिन बोर्ड मीन्स जहाँ से वॉर के बारे में सारी न्यूज़ डिस्प्ले होती थी। उनकी वॉर में आज क्या हुआ है ये सब कुछ डिस्प्ले होता था। तो उस बुलेटिन बोर्ड पर कुछ लोग काफ़ी क्राउड करके वहाँ पर, मीन्स काफ़ी क्राउड वहाँ पर थी। और एक आदमी फ्रेंच को कहता है कि कोई जल्दी नहीं है इतनी जल्दी स्कूल जाने की, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम पड़ा है। और फ्रेंच जो है थोड़ा सरप्राइज होता है कि क्या हो रहा है, फिर कि इतने लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं, उसे जानना है कि क्या बात है। फिर वो अपने स्कूल की तरफ जाता है। स्कूल में वो थोड़ा सा स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर देखता आज, क्योंकि उसके जो टीचर हैं मिस्टर हैमल, उन्होंने आज ऐसी ड्रेस पहनी है जो ड्रेस वो प्राइज़ फंक्शन पे पहना करते थे। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे जो वो पहना करते थे वो ड्रेस उन्होंने पहनी है, किसी ओकेज़न पर जो पहनते थे। और जो स्कूल में आज बहुत ही पीसफुली एटमॉस्फेयर है, कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं है, बहुत शांत है। और एक चीज़ और वो देखता है, क्योंकि वो क्लास तो लग चुकी होती है, स्कूल तो स्टार्ट हो चुका होता है, और जो फ्रेंच है वो लेट हो चुका होता है। तो रोज की तरह वो क्लास में एंटर करता है, और ऐसे लगता है कि सारे लोग उसी को देख रहे हैं, क्योंकि एक लेट कमर जो होता है सभी फिर उसकी तरफ देख रहे होते हैं। और वो एम्बैरेसिंग होके अपने डेस्क की तरफ जाने की कोशिश करता है। और जो मिस्टर हैमल है वो भी उस पर आज कोई गुस्सा नहीं कर रहे हैं, और उसे कहते हैं कि चलो फ्रेंच, तुम अपनी सीट पर बैठो, क्योंकि हम तुम्हारी ही वेट कर रहे थे। आज मिस्टर हैमल जो है बहुत ही पीसफुल उनको लग रहे हैं, उनका गुस्सा आज उनके फेस पर बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो देखता है कि लास्ट के जो बेंचेस हैं वहाँ पर विलेज के कुछ लोग भी बैठे हैं, जैसे ओल्ड हाउसर वगैरह, कुछ काफ़ी ओल्ड पीपल जो वो मीन्स मैच्योर पीपल विलेज के जो हैं वो लास्ट बेंचेस पर बैठे हैं बच्चों के पीछे। तभी मिस्टर हैमल जो है उनको बताते हैं, तब उसको फ्रेंच को पता चलता है कि आज जो है हम फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने का हमारे लिए लास्ट दिन है, क्योंकि कल से जो है जर्मनी से न्यू टीचर्स आ जाएंगे, वो स्कूल में जर्मनी पढ़ाएंगे। और आज हम फ्रांस की जो लैंग्वेज है फ्रेंच, वो हम सिर्फ आज ही पढ़ सकते हैं। तभी जो है मिस्टर हैमल, क्योंकि वो थोड़े उदास हैं, और वो कुछ ऐसी बुक्स सबको देते हैं जिस पर फ्रांस का फ्लैग लगा होता है। ऐसे लगता है जैसे हर जगह फ्रांस का फ्लैग जो है लहरा रहा है। और उसके बाद मिस्टर हैमल क्लास स्टार्ट करते हैं, उनको राइटिंग सेक्शन देते हैं, और रिसाइट करने के लिए पार्टिसिपल्स के जो रूल हैं वो रिसाइट करने के लिए बच्चों को कहते हैं, सुनाने के लिए मतलब। और जो फ्रेंच की टर्न आती है तो वो उनसे कहते हैं कि फ्रेंच तुम ही जो है रूल बताओ। और फ्रेंच जैसे ही खड़ा होता है रूल बताने के लिए, उसे तो कुछ आता ही नहीं है, एक वर्ड भी नहीं आता, क्योंकि उसने कभी पढ़ाई की ही नहीं थी। और अब उसको बहुत दुख हो रहा है कि आज के बाद तो मैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में पढ़ाई कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि कल से तो हमें जर्मनी पढ़नी पड़ेगी।
तो सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल इस बात को लेकर होते हैं, और जो तब उसको समझ आता है कि ये जो विलेज के लोग हैं, जो मैच्योर पीपल जो यहाँ पर बैठे हैं बच्चों के साथ, ये भी इसलिए आए हैं ताकि आज वो अपने नेशन के लिए अपनी रिस्पेक्ट को डेडिकेट कर सकें, अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, अपने नेशन के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए, अपने रिस्पेक्ट दिखाने के लिए ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो राइटिंग, रीडिंग, सारे सेक्शन जो है पढ़ाई के वो कर लेते हैं। और वहाँ पर जो, क्योंकि मिस्टर हैमल ने पहले के टाइप के जो फंक्शन वाली ड्रेसेस जो पहनी होती हैं, इसी के साथ साथ क्योंकि मिस्टर हैमल को आज यहाँ से जाना है, 40 ईयर्स हो गए उनको यहाँ पर। उनकी जो सिस्टर है वो अपने सूटकेस पैक कर रही है, ऊपर से आवाज़ आ रही है, छत के ऊपर जो रूम है वहाँ से आवाज़ आ रही है कि उनकी सिस्टर जो है सूटकेस पैक कर रही है, क्योंकि मिस्टर हैमल का आज यहाँ पर लास्ट दिन है। तो जो फ्रेंच है वो याद करता है सभी पलों को कि कैसे मिस्टर हैमल ने गार्डन में नए नए प्लांट्स लगाए थे, और ये आज प्लांट्स कितने बड़े हो गए, ग्रो कर गए हैं। मिस्टर हैमल ने कितना टाइम यहाँ स्कूल में लगाया, और आज वो यहाँ से जा रहे हैं, ये कितने दुखी होंगे। तो ऐसा सब कुछ उसके दिमाग में आता है। और उसके बाद जो है ये अपना पढ़ाई ख़त्म करते हैं। मिस्टर हैमल जो है अपनी क्लास ख़त्म करते हैं, और 12 बज चुके होते हैं। चर्च में जो क्लॉक वहाँ पर लगी होती है उस पर 12 का स्ट्राइक हो जाता है, मीन्स 12 बजने का वहाँ पर साउंड बजा दिया जाता है। और उसके बाद जो मिस्टर हैमल कहते हैं कि आज की क्लास ख़त्म हो चुकी है, आज का स्कूल ख़त्म हो चुका है, और वो ब्लैक बोर्ड पे एक वर्ड लिखते हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि लिव लॉन्ग फ्रांस। फ्रांस के लिए ही कुछ एट्रीब्यूट अपना देते हैं ब्लैक बोर्ड पर। और जो पीछे जो पर्सन जो बैठे होते हैं ब्लैक बोर्ड पे वो लिखते हैं वीवा ला फ्रांस। तो ये वर्ड वो बड़े बड़े लेटर्स में मिस्टर हैमल जो है लिख देते हैं। और सब, क्योंकि वो मिस्टर हैमल अब कुछ बोल नहीं पाते, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और अपने हाथों से ही सबको ये कहते हैं कि स्कूल डिसमिस हो चुका है और आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। सो ये थी इसकी समरी द लास्ट लेसन की। आई होप you will like this, and if you like this then press the button like and subscribe. Thank you.